इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर ले आते हैं, अपनी लालच में हो या मुफ्त मिल रहा हो, कहीं से फ्री मिल रहा हो, हम वो चीज़ें अपने घर ले आते हैं मगर हमें पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में कि वो उसके पीछे की क्या कहानी है क्या नहीं। और हम खाली उस चीज़ को नहीं, उसके साथ साथ कोई बड़ी मुसीबत भी अपने घर ले आते हैं। यह दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बारे में है जो हमें एक शेयर किया है एक हॉस्पिटल में काम करने वाले आदमी ने। ये उनके साथ खुद ही हुआ था, ये उनकी अपनी घटना है। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों एक कहानी है एक हॉस्पिटल में काम करने वाले एक वार्ड बॉय, कह सकते हो उसको, वार्ड बॉय की। तो बेसिकली उसका काम क्या था, डॉक्टर को असिस्ट करना। अब डॉक्टर जैसे ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन कर रहा है या कुछ और सर्जरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पेशेंट्स का कोई भी मरहम पट्टी वगैरह कुछ भी होता है तो डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर को असिस्ट करता था वो। अब ऐसे क्या हुआ, एक दिन एक उनके पास केस आया, मेजर केस, जो लड़की जल के मर गई थी आई थिंक कोई। तो उनके पास जब वो केस आया तो ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, ये लड़का भी साथ में होता है, डॉक्टर की हेल्प कर रहा होता है। देन ट्रीटमेंट होते होते वो लड़की मर जाती है। अब मरने के बाद प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल का, कुछ पोस्टमार्टम वगैरह का ऐसा कुछ भी, तो वो कुछ हो रहा होता है उसका, ये लड़का साथ में रहता है, वहाँ भी हेल्प कर रहा होता है। देन करते करते क्या होता है, वो लड़की जब उसका पोस्टमार्टम खत्म होता है ना तो उस लड़के की नज़र उस लड़की के पैर की तरफ जाता है। उसके पैरों में नए पजेब थे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही हैवी। तो इसकी ना नीयत डोल जाती है उसको देख के, पजेब को देख के। अब इसे लगता है कि ये पजेब मैं ले लूँ, तो ये वहाँ पे तो ओपनली ले नहीं पाएगा डॉक्टरों के सामने। तो जब वो वहाँ से इनका प्रोसीजर पूरा हो जाता है देन उस बॉडी को ये डॉक्टर देते हैं कि जाओ इसको आप मॉर्चरी में रख के आओ, यानी मुर्दा घर में रख के आओ। तो ये ड्यूटी भी उस लड़के की होती है। अब वो लड़का वहाँ से उस लाश को लेके जा रहा होता है मुर्दा घर में रखने के लिए, तो कॉरिडोर में जा रहा होता है। ये टाइम होता है रात का, करीबन 2-3 बजे का, जब हॉस्पिटल में इतने लोग थे नहीं। तो वो मॉर्चरी जा रहा होता है लेके लाश को ले आते। बीच रास्ते में क्या होता है, मतलब थोड़े डिस्टेंस में था इनका, तो जो कॉरिडोर में था रास्ता, रास्ते से ले आते बीच रास्ते में इसने क्या किया, उस लड़की के पैर के पजेब इसने उतार लिए, उतार के अपने पास रख लिए, जेब में भर लिया। और फिर उसके बाद वो उस लाश को ले आके मॉर्चरी में रखाता है। रखाने के बाद अपने घर जाता है, इसकी ड्यूटी खत्म होती है, नाइट की ड्यूटी होती है उसकी, वो खत्म होती है, वो घर जाता है अपने सुबह। अब सुबह घर जाने के बाद कुछ देर घर में रुकता है, फिर उसको अजीब सा कुछ लगता है, ये घर से निकल जाता है, अपनी बीवी को बोलता है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। निकल जाता है, निकल के बाहर जाता है, बाहर जाके कुछ घूम फिर के कुछ देर ये फिर रिटर्न आता है, कैसे 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद रिटर्न आकर अपनी बीवी को वो पजेब देता है। इसकी बीवी कहती है ये कहाँ से लाए हो? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ ये। देन उसकी बीवी खुश होकर लेती है वो पजेब। अब उसकी बीवी पहनती है पजेब, ये भी बंदा पजेब वजेब दे के अपने घर में नॉर्मल खा पी के सो जाता है। अब जब ये सोता है, मतलब नाइट ड्यूटी होती है तो दिन में सोता है ये, दिन में जब सोता है ये, फिर इसको शाम को जाना होता है ड्यूटी। दिन में जब सोता है, सोते अचानक से इसकी आंख खुलती है, ये खुद को हॉस्पिटल में पाता है। ये देखता है कि हॉस्पिटल में और मुर्दा घर में। मुर्दा घर में जब ये है वहां पे देखा दूर से कोई ना चल के आ रही है इसके पास। ये मुर्दा घर में जो लास्ट का स्ट्रेचर है वहां पे सो रहा था, इसने ऐसे देखा खुद को और दूर से कोई चल के आ रही है। तो जैसे ही वो सामने आई ना, उसका चेहरा देख के इसकी हालत खराब हो गई और चेहरा देख के पहचान भी गया, क्योंकि उस लड़की का जो बॉडी था ना, जिसको इन लोगों ने उससे पहले दिन ही पोस्टमार्टम वगैरह किया था, जिसका पजेबी लेके आया था, उसका चेहरा जला हुआ था, सेम टू सेम वही शक्ल वही लड़की थी। देख के इसकी हवा टाइट वहां पे, अबे पसीने में तर, चिल्ला के जैसे उठा ही नींद से, तो ये अपने घर में ही था, ये सपना देख रहा था वो। फिर ये उठ के तैयार व्यार हुआ, इसको लगा भाई नॉर्मली है, हम लोग दिन भर रहते हैं ऐसी जगह, ऐसे में काम करते हैं तो दिमाग में ऐसी बातें आ ही जाती है। तो ये उठ के अपना तैयार व्यार हुआ फिर ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी में वहां पे चला गया। अब जब ये चला गया वहां पे काम पे, तो नॉर्मली काम हम किया अपना। अब नाइट ड्यूटी क्या होता है, रात को हमेशा केसेस नहीं होते, तो ये फ्री था, ये कहीं बैठा हुआ था, बैठे बैठे इसको झपकी लग गई। झपकी लग के ये सेम दोबारा वही सपना देख रहा था कि भाई मुर्दा घर में लेटा हुआ स्ट्रेचर पे और वो लड़की इसके पास आ रही धीरे धीरे, ऐसे हाथ बढ़ा के आगे की तरफ ऐसे हाथ करके जैसे कुछ मांग रही है उससे, ऐसे करके आ रही है। अब आते आते फिर इसकी हालत खराब हुई, फिर चिल्ला के उठा। तो इसके जो आसपास काम करने वाले थे वो आए इसके पास, पूछा भाई क्या हुआ क्या हुआ।
अभी किसी को क्या बताएगा इसने क्या कांड कर रखा है, तो इसने कुछ बताया नहीं, तो ये उसके बाद पसीने में तरता, खैर अपने आप को नॉर्मल किया, तो जगा रही, सोया नहीं पूरी रात। सुबह उठ के इसने डिसाइड किया कि घर जाएगा, अपनी बीवी को सच बता देगा और वो पजेब लाके उस लड़की की बॉडी पे दोबारा रख देगा, पहना देगा उसके पैर में। कि अब उसको पता लग गया था कि वो उसकी आत्मा जो है मांग रही है इसके पजेब। तो ये घर जाता है, नेक्स्ट डे सुबह जब इसकी छुट्टी होती है, घर जाकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। इसकी बीवी बड़े गुस्सा हो जाती है इससे, गुस्सा होकर पजेब उतार के देती है, देके कहती है तुम जाओ जाके फौरन इसको लौटा के आओ पजेब। अभी जाता है, फिर जब उसका काम का टाइम होता है, मतलब शाम का टाइम, जब इसका ड्यूटी चालू होने वाला होता है, पजेब को लेके आता है मुर्दाघर में। आके जब मॉर्चरी में जाता है, मुर्दाघर में जाता है, जाने के बाद ये देखता है कि वहां पे वो लाश है नहीं। तो उसने एंट्री चेक करी, पता करा, तो वो जो उसके घर वाले थे, लड़की के घर वाले, वो सुबह इसका लाश ले गए थे। जब ये ऑफ ड्यूटी था तब उसके घर वाले आके इसका लाश ले गए थे, उस लड़की का लाश ले गए थे, ले आकर उन्होंने दाह संस्कार भी कर लिया। अब हॉस्पिटल रिपोर्ट में जो रिकॉर्ड में ना सब कुछ होता है, एड्रेस वगैरह सबका, तो इसने एड्रेस चेक किया, वहां से एड्रेस चेक करके उनके घर में गया, जाके इसने सारी बात बता दी सच कि ऐसे ऐसे हुआ था सब कुछ। तो मुझे पजेब को देख के बड़ी लालच सी आ गई, मैंने ले लिया पजेब उसका, तो अब ऐसे सपने में मुझे दिख रही है वो। तो घर में उसके पापा वगैरह थे उस लड़की के, तो उसके पापा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही इस लड़की का बर्थडे था, बर्थडे में उसके पापा ने उसको पजेब बड़े प्यार से गिफ्ट किया था। और वो पजेब इस लड़की का बहुत, मतलब वो था, क्लोज ही था, बहुत अच्छा लगा था लड़की को कि मेरे पापा ने मुझे पजेब गिफ्ट किया। तो बहुत उसका फेवरेट था वो पजेब, वो दिन भर पहनी रहती थी उस पजेब को। अब इसके बाद इसने सारी बात बताई, इसके घर वालों को पता लगा कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे घूम रही थी पजेब के लिए। तो फिर इसके घर वालों ने उसको दाह संस्कार वगैरह किया था, तो पूरी तरह से क्रिया हुई नहीं थी, मतलब क्रिया तो कर लिया था पर इसका अस्थि वगैरह विसर्जन करना था। तो फिर उसके घर वालों ने क्या किया, वो पजेब को उसके अस्थि के साथ ले आके हरिद्वार में विसर्जन करके आए। उसके बाद से फिर इस आदमी को सपने आना बंद हो गया। वो इसने जो कांड किया था उस कांड के थ्रू इसको ये सपने वगैरह आ रहे थे। वो तो अच्छा उसने सही टाइम पे उसको लौटा दिया, अगर ये सही टाइम पे नहीं लौटा था, हो सकता है इसके साथ कुछ भी अनहोनी, कुछ भी बुरा हो सकता था इसके साथ या इसके घर वालों के साथ, इसके बीवी बच्चों किसी के साथ भी। तो दोस्तों, लालच करने की जरूरत नहीं है कुछ भी ऐसी चीज़ों पे जो आपका नहीं है। और खासकर जैसी इंसिडेंट है, किसी के बॉडी से कुछ ले लिया या ऐसा कुछ चुरा लिया, तो वो तो भगवान ही जाने उसके बाद उसका क्या होता है क्या नहीं होता, किस में किसकी आत्मा बसी होती कुछ नहीं पता होता। कोई चीज़ हमारी होती है, बहुत फेवरेट होती है, हम उसे हमेशा अपने पास रखते हैं, हमारे जाने के बाद भी उससे अटैचमेंट रह जाती है। तो इसीलिए कभी किसी की ऐसी कोई चीज़ ना ही ले, और जो पास अवे कर गए उनकी तो कोई चीज़ मैं कहूँगा यूज़ ही ना करें आप लोग। तो ये थी आज की घटना, जो बिल्कुल रियल घटना है, हमारे साथ उसी वॉर्डमैन ने शेयर किया है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करते जरूर जाना। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।